जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, अगर आधी रात को तुम्हें अपने ही कमरे में रखे पुराने खटोले के अपने आप हिलने की आवाज सुनाई दे, जबकि कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई ना हो, और खटोले की रस्सियां ऐसे चरमराए जिसे कोई अदृश्य शरीर उस पर करवट ले रहा हो, तो क्या तुम उस खटोले के पास जाने की हिम्मत करोगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। मेरा नाम विकास है। ये घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं अपने पुश्तैनी घर गांव बहरापुर कुछ दिनों के लिए रहने गया था। बरसों से बंद पड़ा वो घर, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और आंगन में रखा एक पुराना खटोला जो मेरे दादा के समय का था। गांव में लोग उस खटोले को सोया हुआ कहते थे। पहले दिन जब मैं गांव पहुंचा, धूल साफ करते हुए मेरी नजर उस खटोले पर गई। मोटी रस्सियों से बुना हुआ, लकड़ी थोड़ी काली पड़ चुकी मगर मजबूत थी। अजीब बात यह थी कि घर के बाकी सामान पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन खटोला बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा शायद हवा लगती होगी। शाम ढलने लगी। गांव का सन्नाटा शहर से बहुत अलग होता है। वहां सन्नाटा भी आवाज करता है। रात को मैं उसी कमरे में सोया जहां खटोला रखा था। पास में मेरी चारपाई थी और गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसीलिए मैंने लालटेन जला रखी थी। आधी रात के करीब मुझे एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन हवा नहीं थी और वो आवाज फिर आई। इस बार मेरी आंख खुल गई। आवाज साफ उसी खटोले की दिशा से आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में देखा खटोला हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो और धीरे धीरे झूल रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद को समझाया, लकड़ी पुरानी है, रस्सियां ढीली होगी, और मैं लेट गया। लेकिन इस बार आवाज और साफ हो गई, जैसे कोई करवट बदल रहा हो। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं उठकर लालटेन उठाई और धीरे धीरे खटोले के पास गया, और खटोला रुक गया, पूरी तरह शांत। मैंने हाथ लगाकर देखा, ठंडा था, और मैं वापस लेट गया। लेकिन जैसे ही मैंने आंख बंद की, खटोला फिर हिलने लगा। इस बार ज्यादा तेज, जैसे कोई बेचैन हो। पूरी रात मैं डर के मारे सो नहीं पाया। सुबह गांव के एक बुजुर्ग हरीराम काका मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे खटोले के बारे में पूछा। मुझसे ये बात सुनते ही
उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीमे से कहा, उस पर मत सोना, कभी मत बैठना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया कि मेरे दादा की मौत उसी खटोले पर हुई थी। रात में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सुबह जब लोग पहुंचे तो उनका शरीर खटोले पर सीधा बैठा मिला, आंखें खुली, जैसे किसी को देख रहे हो। उसके बाद घर में जो भी उस खटेले पर सोया, उसने अजीब अजीब चीजें देखी। किसी को लगा कोई साथ में लेटा है, किसी को लगा कोई पैर को पकड़ रहा हो, और एक आदमी तो पागल हो गया था। मैंने हंसने की कोशिश की, पर अंदर डर बैठ चुका था। दूसरी रात मैंने खटोले के दीवार से सटाकर रस्सी से बांध दिया ताकि हिल ना सके। लेकिन रात को फिर वही आवाज। मैंने देखा खटोला रस्सी से बंधा होने के बावजूद भी हिल रहा था। रस्सी तन्नी हुई थी, जैसे अंदर से कोई जोर लगा रहा हो। और अब मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा खटोले के बीचों बीच रस्सियां नीचे दब रही थी, जैसे कोई अदृश्य शरीर वहां बैठा हो। मैं जम गया। लालटेन की लो कांपने लगी। तभी मुझे साफ महसूस हुआ। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, जगा दे। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन खटोले की रस्सियां और नीचे दबने लगी। मैं डर के मारे कमरे से बाहर भागा, आंगन में बैठा रहा, और जब सुबह हुआ मैंने फैसला किया कि आज उस खटोले को बाहर फेंक दूंगा। शाम को मैंने उसे घसीटकर आंगन में ले आया। जैसे ही उठाया, खटोला असामान्य रूप से भारी था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो जमीन से ठीक से उठा ही नहीं। तभी मुझे लगा खटोले की रस्सियां खुद ब खुद हिल रही हो, जैसे कोई उस पर बैठकर झूल रहा हो। मेरे हाथ छूट गए और रात को मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन आधी रात को दरवाजे के बाहर से वही आवाज आने लगी। खटोला अब बाहर था, फिर भी आवाज कमरे के अंदर गूंज रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, आवाज खटोले से नहीं, उससे आ रही थी जो उस पर बैठता है। धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास वही दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे बगल में बैठ गया हो, और बिस्तर धंस गया। मेरी सांस रुक गई, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे कान के पास फिर वही आवाज आई, ये मेरी जगह है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने हिम्मत करके बत्ती जलाई, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन बिस्तर की चादर बीच से दबकर नीचे धसी हुई थी। सुबह होते ही मैं गांव छोड़कर भाग आया।
और आज भी जब मैं कहीं खटोला देखता हूँ तो मुझे उसकी रस्सियों की वही आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है कि वो खटोला कभी खाली नहीं था। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था किसी के उसके पास सोने का। अगर आपके घर में भी कोई पुराना खटोला है जो बिना वजह चरमराता है, तो आज रात उस पर मत सोइएगा, क्योंकि हो सकता है वो जगह पहले से किसी और की हो।